अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ वीकली मील प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं कि मैं वीकली मेन्यू कैसे डिसाइड करती हूँ, कैसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी वजह से पूरा वीक मेरा स्मूथली गुजर जाता है। तो मील प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे घर में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है और हम हाउसवाइफ्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आज क्या पकाएं, और उसके आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि आज क्या बनाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने मील प्लानिंग स्टार्ट की है और ये बहुत इजी रहता है। दूसरी बात ये है कि ये एफोर्डेबल होती है इस तरह से कि पहले मैं अपने लेफ्ट आइटम्स यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं ग्रोसरी करती हूँ। और हमेशा ग्रोसरी करने से पहले मैं किचन को लाजमी चेक करती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी तो नहीं है। अक्सर मैं सब्जियां वगैरह वीकली ही परचेज़ करती हूँ क्योंकि सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं और फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। बाकी दालें वगैरह फिर मैं मंथली ही ले लेती हूँ। तीसरी बात ये है ना कि फूड की वेस्टेज नहीं होती है। प्लानिंग और प्रिपरेशन करने से ना काफ़ी हद तक हम सेविंग भी कर सकते हैं। लेफ़्ट ओवर आइटम्स को हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो तमाम टिप्स शेयर करूँगी जो मैं अपने किचन में अप्लाई करती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। मील प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हम खड़े होकर किचन में पूरे वीक के लिए खाने बनाते रहे। वीकेंड थोड़ी ना होता है काम करने के लिए, बल्कि वीकेंड तो अपने आप को टाइम देने के लिए होता है और अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए होता है। यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है तो मैं हमेशा थर्सडे को प्रिपरेशन करती हूँ। तो सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई थी, सब्जियां मैं लेके आई हूँ और जो सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको मैं बॉईल करके फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे पालक को अगर हम 2 दिन भी फ्रिज में रखें तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया, रफ सी मैंने कटिंग की और बॉईल करने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया और स्टोरेज बॉक्स में डाल के मैं 1 वीक के लिए स्टोर करती हूँ। इस तरह से हमारा जो कुकिंग टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाता है। घर के कामों को लेके ना मुझे स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं लगता है। एक दिन में मुझसे जितना भी काम हो सकता है ना वो मैं कर लेती हूँ। अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में ज़रूर बिजी रखती हूँ। डेली टास्क में से कोई काम अगर रह भी जाता है ना तो वो नेक्स्ट डे में सबसे पहले कर लेती हूँ और उसके बाद डेली बेसिस के बाकी काम मैं करती हूँ। इस तरह से ना माइंड को एक अलग सी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। लहसुन को पील ऑफ करने का तरीका सबका अलग होता है। मैं लहसुन को हमेशा 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देती हूँ। इस तरह से लहसुन का छिलका इजीली पील ऑफ हो जाता है। और लहसुन अदरक का भी पेस्ट बना के स्टोरेज जार में 1 वीक के लिए मैं स्टोर करती हूँ। और कुकिंग के टाइम पे लहसुन और अदरक का पेस्ट बस मैं ऐड कर लेती हूँ। इस तरह ना किचन की सफाई भी मेंटेन रहती है। काम तो हम लोगों ने करना ही है ना, लेकिन हमने अपने काम को आसान भी बनाना है। वीक में ना मैं एक कोई नई डिश लाजमी ट्राई करती हूँ और अगर घर वालों को वो रेसिपी अच्छी लगी तो फिर मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। जब भी कोई दाल बॉईल करती हूँ ना तो मैं हमेशा डबल क्वांटिटी में बॉईल करती हूँ। आधा मैं आज यूज़ कर लेती हूँ और आधा मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे दाल बनानी पड़ती है ना तो दाल तो रेडी होती है, बस सिर्फ मैं अनफ्रीज़ करती हूँ और तड़के में मैं ऐड कर लेती हूँ। तो इस तरह से टाइम सेव हो जाता है। पूरे वीक के लिए ना मैं तड़का बना के फिर कंटेनर्स में डाल देती हूँ और 1 वीक के लिए स्टोर करती हूँ। जावियार जाग गया था तो जावियार को भी किचन में लेके आई हूँ। इसको मैं अगर हॉल में बिठा दूँ ना तो फिर रोना शुरू कर देता है, शायद इसको डर लगता है। तो जब भी कुकिंग करती हूँ तो इसको भी मैं किचन में ही लेके आती हूँ। बच्चों के साथ ना घर को भी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बस मैं इस तरह से पूरे वीक की प्रिपरेशन करती हूँ और वीक पूरा मेरा स्मूथ गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का बना लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बाकी स्पाइसेस ना जब मैं कुकिंग करती हूँ और डिशेस के अकॉर्डिंग मैं डाल देती हूँ। तो तड़का बनाने के बाद मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं स्टोरेज बॉक्सेस में डाल दूँगी और पूरे 1 वीक के लिए मैं स्टोर करूँगी। वीक में ना मैं अल्टरनेट 2 दफ़ा कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ, 2 दफ़ा दाल और 2 दफ़ा गोश्त की कोई डिश बना लेती हूँ। डिनर में जो भी बनाती हूँ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और लंच के लिए जो भी लेफ़्ट ओवर होता है वो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ।
अब ना कुछ लोग कहते हैं कि फ्रीज़ खाना तो नहीं खाया जाता है, फ्रीज़ खाना पता नहीं कैसे खा लेते हैं। तो देखें, जब हम लोग बाज़ार जाते हैं तो 50% चीज़ें तो हमें फ्रीज़ड ही मिलती हैं ना। एनीवेज मैं इसी तरह स्टोर करती हूँ, टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है और 1 वीक में हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। कुछ बेसिक सब्जियां ना कट करके भी ज़रूर रखें, जैसे कि फ़्रेश बीन्स, कैलीफ्लावर, गाजर वगैरह। ये सब्जियां ना ज़्यादा यूज़ होती हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में भी। तो अगर आप ये वेजेस प्री कट करके रखते हैं ना तो इट विल बी मोर इजी। हम कोई भी क्विक रेसिपी बना सकते हैं, जैसे कि वेज पुलाव है, हम कोई मिक्स सब्ज़ी बना सकते हैं। तो मैं ना ग्रीन चिल्ली का भी पेस्ट बना के रखती हूँ, तो डेली बेसिस पे कटिंग नहीं करनी पड़ती है और कुकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। ये ना कुछ मैंने नेक्स्ट डे की क्लिप्स ऐड किए हैं। मैं बेसिकली कीमा करेले बना रही थी, तो पेस्ट को मैंने आधा घंटा पहले बाहर रख दिया था तो अच्छे से अनफ्रीज हो गया था। और अली को होमवर्क करवाते हुए मैंने करेले की कटिंग की थी और यहाँ पे मैंने फ्राई किए हैं। करेले की रेसिपी एक दफ़ा पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह कीमे के साथ ना ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। तड़का अनफ्रीज हो गया था तो मैंने पैन में डाल दिया है और जो भी बेसिक स्पाइसेस है ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और 3-4 मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया और तमाम स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स किया था। उसके बाद फिर मैंने कीमा ऐड किया था। कीमा को भी मैंने 10-15 मिनट के लिए फ्राई किया, अच्छे से बुनाई की। उसके बाद मैंने 1 गिलास के बराबर पानी डाल दिया था और कवर किया था। कीमा अच्छे से फ्राई हो गया था तो यहाँ पे मैंने करेले भी ऐड किए हैं और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने मज़ीद 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखा है। तो ये ना बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन गई थी और मुबीन की फेवरेट सब्ज़ी है, तो वीक में लाजमी मैं एक दफ़ा बना लेती हूँ। और कभी कभी ना करेले में लेके आती हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और कट करके फ्राई करती हूँ और उसको ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से भी टाइम सेव हो जाता है और फिर कुकिंग की परेशानी नहीं होती है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये मेरी सिंपल सी टिप्स आप सबको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।